नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के समक्ष उपपद विभक्ति लेकर पुनः उपस्थित हूँ। उपपद विभक्ति का लगभग सभी कक्षाओं में और संस्कृत विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उपपद विभक्ति का यदि ज्ञान है आपके पास में कारक विभक्तियों के साथ में, तो आप अनुवाद बनाने में या किसी भी तरह के वाक्य को समझने में सफल हो पाएंगे। यह कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हमारा पहला पार्ट है जिसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के बारे में बताया जाएगा। दूसरे पार्ट में पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के बारे में बताया जाएगा। आइए बिना विलंब किए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। जिस वाक्य में कर्ता का क्रिया से साक्षात संबंध प्रतीत होता हो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। यानी क्रिया से जिसका संबंध साक्षात दिखाई देता है उसी को हम कारक विभक्ति बोलते हैं। जब किसी पद विशेष के कारण विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कोई स्पेशल पद हो गया, शब्द हो गया, उस पद के कारण, उस शब्द के कारण यदि विभक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसे ही हम उपपद विभक्ति कहेंगे। यानी सामान्य तौर पर आप कहें तो विशेष नियम, ठीक है, विशेष शब्द कुछ होते हैं जिसके कारण क्या करते हैं, हम अलग विभक्ति प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। अधोदत्तेषु वाक्येषु विभक्ति प्रयोगम अवलोकयत। नीचे दिए गए वाक्यों में विभक्ति का प्रयोग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कारक विभक्ति हो रही है और कहाँ पर पद विशेष के कारण उपपद विभक्ति हो रही है। जैसे देखेंगे, अहम कलमेन लिखामि। अहम कलमेन लिखामि, तो मैं कलम से लिखता हूँ, ये क्या हुआ, कारक विभक्ति है। तो कलमेन में जो विभक्ति हुई है वो कारक विभक्ति। लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, तो लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कलम। दूसरा देखेंगे, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता अगच्छत, सीता वनम अगच्छत, सीता वन गई, किसके साथ गई, राम के साथ। तो के तो षष्ठी में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यों तृतीया हो गई, तो सह मतलब होता है साथ, और सह एक विशेष पद हो गया जिसकी वजह से हम राम में तृतीय विभक्ति कर रहे हैं। वैसे ही छात्राः पठनाय गच्छन्ति, छात्र जा रहे हैं किसके लिए, पढ़ने के लिए। जा रहे हैं किस लिए, तो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कारक विभक्ति हो गई। लेकिन देखेंगे दूसरे उदाहरण में, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है, तो को कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति में। लेकिन यहाँ पे चतुर्थी हुई है, क्यों, क्योंकि नमः एक विशेष पद आ गया जिसकी वजह से हम सूर्य में चतुर्थी विभक्ति कर दे रहे हैं। वैसे ही वृक्ष, पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, कारक विभक्ति है, पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। और बालः गृहात् बहिः क्रीडति, बालक खेल रहा है कहाँ, घर के बाहर। तो बहिः के योग में एक बहिः शब्द स्पेशल आ गया है ना, इसके वजह से हम क्या कर देंगे, गृह शब्द में पंचमी विभक्ति कर दिए। तो जो पद विशेष के कारण विभक्ति लगती है उसे ही हम उपपद विभक्ति कहते हैं, और जो सामान्य तौर पर लगती है उसको हम कारक विभक्ति कहते हैं। उसी को ये नीचे एक्सप्लेन किया जो मैं अभी बता रहा था कि कलमेन में तृतीया हुई है, पठनाय में चतुर्थी और वृक्षात् में पंचमी हुई है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, कारक विभक्ति है। जबकि दूसरे पार्ट में देखेंगे खन में रामेण, सूर्याय और गृहात्, इसमें जो तृतीया चतुर्थी पंचमी हुई है ये किसी पद विशेष के कारण, सह के योग में, नमः पद के योग में, बहिः पद के योग में पंचमी विभक्ति हुई है। तो इसीलिए विशेष पद के कारण हुई है, तो इसको बोलेंगे उपपद विभक्ति। तो आपको ये दोनों बातें पता चल गई होंगी कि कारक और उपपद विभक्ति दो तरीके की विभक्तियां होती हैं। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वही बात फिर से लिखी गई है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द का
वाक्य में आई क्रिया से जो संबंध होता है उसके अनुसार शब्द में जो विभक्ति लगती है उसे ही कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे क्रिया के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया के साधन में तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से क्रिया से उसका संबंध होता है, इसीलिए हम उसको कारक विभक्ति बोलते हैं। ठीक है। और जो विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त किसी उपपद यानी पद विशेष के कारण लगती है, यानी जो विभक्ति किसी पद विशेष के कारण लगती है उसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे सह के योग में तृतीय विभक्ति कर देते हैं, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से उपपद विभक्ति है। तो आइए उपपद विभक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। कारक विभक्ति को देख लीजिए एक नज़र में फटाफट। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, राधिका गच्छति, यहाँ पर राधिका कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति है ना। और कर्ता किसे बोलते हैं? वाक्य में आई क्रिया को करने वाला जो होता है उसी को कर्ता बोलते हैं। कर्म कारक राधिका विदेशम गच्छति, विदेशम क्या हुआ? कर्म हो गया है ना। वाक्य में आने वाली क्रिया का कर्म जो है उसको कर्म बोलेंगे। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, सा वायुयानेन गच्छति, वह जाती है या जा रही है, किससे? वायुयान से जा रही है ना। तो वायुयानेन क्या हो गया? करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। करण कारक अब कैसे पहचानेंगे? क्रिया का जो साधन होता है यानी उपकरण होता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, उसे ही हम करण कारक कहेंगे। संप्रदान कारक यानी सह पठनाय गच्छति, तो यहाँ पर पठनाय जो है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो गई। आपादान कारक बोलते हैं सा गृहात गच्छति, वह घर से जा रहा है, तो घर से अलग हो रहा है। करण कारक का भी अर्थ होता है से, लेकिन उसका अर्थ है बाई, और यहाँ पर जो से है वो अलग होना यानी फ्रॉम। तो गृहात आपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति हो गई। क्रिया का स्रोत जहाँ से क्रिया अलग हो रही है, पृथक हो रही है ना, तो उस शब्द में क्या कर देंगे? आपादान यानी पंचमी विभक्ति लगा देंगे। संबंध कारक, वैसे तो कारक इसको नहीं माना जाता है, लेकिन अलग से ना पढ़ा करके संबंध को कारकों के मध्य में ही पढ़ा दिया जाता है। जेनेटिव केस, राधिका भारतस्य नागरिका, राधिका नागरिक है। कहाँ की नागरिक है? भारत की नागरिक है। तो काके की संबंध दिखा रहे हैं, कहाँ की नागरिक है? तो भारत की। तो भारतस्य में संबंध यानी षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक लोकेटिव केस है। सा अमेरिका देशे पठिष्यति, वह पढ़ेगी। कहाँ पढ़ेगी? अमेरिका देश में। तो अमेरिका देशे क्या हो गया? अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण एक चार्ट में होगी आपका कारक विभक्ति। अब आगे देखते हैं कुछ उपपद विभक्तियां जो विशेष हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है, प्रथमा तो होती नहीं है, द्वितीय से शुरू करते हैं। परिभाषा देखेंगे, जो विभक्ति किसी उपपद यानी पद विशेष के योग में लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। कोई भी आपसे पूछता है उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में अंतर क्या है, तो आप सामान्य सा बताएंगे कि जहाँ पर कोई विशेष पद है उसके कारण कोई विभक्ति लग रही है उसे ही हम उपपद विभक्ति कहेंगे। उपपद विभक्ति। अब देखते हैं उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति को। कुछ विशेष पद हैं जिसको मैं बताते रहूंगा और आप लोग समझते रहेंगे। अभितः मतलब होता है दोनों ओर, उभयतः मतलब होता है दोनों ओर, दोनों शब्द का दोनों ओर है ना। परितः मतलब चारों ओर, और प्रति मतलब सिर्फ ओर। ठीक है, तो ये शब्द याद कर लेंगे, अभितः, उभयतः, परितः, प्रति। इन शब्दों के योग में हम द्वितीय विभक्ति कर लेंगे। यानी नियम क्या है? जिसकी ओर कुछ होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी जिसकी ओर भी कुछ होगा उसकी ओर, जिसकी ओर हो रहा है उसमें क्या कर देंगे? हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं। अभितः उभयतः दोनों का मतलब है दोनों ओर। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। सबसे पहले वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति। अब किसके ओर है? तो विद्यालय के।
ठीक है। तो विद्यालयम जिसके और होगा उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो विद्यालयम अभितः या उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला उदाहरण देखते हैं। मंदिर के दोनों ओर घर हैं। तो घर है सामान्य वाक्य, गृहाणि सन्ति। गृहम गृहे गृहाणि अस्ति स्तः सन्ति, बहुवचन तो बहुवचन क्रिया। तो घर हैं, किसके दोनों ओर घर हैं, तो मंदिर के। तो मंदिर में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। मंदिरम अभितः गृहाणि सन्ति। अब परितः का उदाहरण देखते हैं। परितः का मतलब है चारों ओर। घर के चारों ओर फूल हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सामान्य वाक्य, पुष्पाणि सन्ति, फूल हैं। घर के चारों ओर तो एक फूल नहीं होगा ना, बहुत सारे फूल होंगे। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति, पुष्पाणि सन्ति किसके ओर है, तो घर के चारों ओर है। तो जिसके ओर होंगे उसमें क्या कर देंगे हम, द्वितीय विभक्ति। तो गृहम परितः पुष्पाणि सन्ति। अब आइए देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब है सिर्फ और, यानी वह विद्यालय की ओर जा रहा है। वह विद्यालय की ओर जा रहा है। सबसे पहले वह जा रहा है। सह गच्छति, किसकी ओर जा रहा है, तो विद्यालय की ओर। तो जिसकी ओर जाते हैं उसमें क्या कर देंगे हम, द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालयम प्रति, ठीक है। मंदिर की ओर जा रहा है तो मंदिरम प्रति, है ना। चिकित्सालय की ओर जा रहा है तो चिकित्सालयम प्रति। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। जिसके बिना, बिना शब्द है, बिना शब्द का अर्थ होता है बिना। संस्कृत में बिना और हिंदी में बिना। जिसके बिना कुछ होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे तो जिसके बिना कुछ होता है उसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम द्वितीय को देख रहे हैं। जिसके बिना कुछ होता है उसमें द्वितीय विभक्ति करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, मैं मित्र के बिना नहीं खेलता हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ। अहम न क्रीडामि, अहम न क्रीडामि किसके बिना नहीं खेलता हूँ, तो मित्र के बिना। तो मित्र में क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति कर देंगे। मित्रम विना, अहम मित्रम विना न क्रीडामि। तुम पुस्तक के बिना विद्यालय नहीं जाते हो। सामान्य वाक्य बनाएंगे जब, तो त्वम विद्यालयम न गच्छसि, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। किसके बिना, जिसके बिना नहीं जाते उसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो पुस्तकम विना। अब अगला देखते हैं नियम, धिक। धिक का मतलब होता है धिक्कार है। तो हम जिसको धिक्कारते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। सामान्य सा नियम है, सब आप देखते रहेंगे। जिसको भी धिक्कारेंगे हम उसमें क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दुष्टों को धिक्कार है, तो हम किसको धिक्कार कर रहे हैं, दुष्टों को। तो उसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे। एक वचन नहीं है ना, दुष्टों। दुष्ट को धिक्कार है तो दुष्टम धिक, और दुष्टों को धिक्कार है तो दुष्टान धिक, सामान्य है। चोरों को धिक्कार है, ये चोर होते हैं उनको क्या है, धिक्कार है। तो चौरान धिक, जिसको भी धिक्कार कर रहे हैं। यदि मुझे धिक्कार है तो माम धिक, तुम्हें धिक्कार है तो त्वाम धिक, है ना। उन सबको धिक्कार है तो सहतौ ते तम तौ तान, तान धिक, ठीक है। तो जिसको भी धिक्कारते हैं, है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला नियम है हमारा समया। समया का अर्थ होता है पास या निकट। ये सभी हम द्वितीय विभक्ति में ही पढ़ रहे हैं। जिससे निकटता प्रतीत होता हो उसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति होती है। जिससे भी हम समीपता दिखाएंगे उसमें क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति कर देंगे। मेरा घर मंदिर के पास है, तो मम गृहम, किसके, मम गृहम अस्ति, मेरा घर है किसके पास, जिसके पास दिखाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो मंदिरम समया, समया का अर्थ होता है समीप यानी पास, ठीक है। तो मेरा घर है, मम गृहम अस्ति, जिसके समीप होगा उसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति। तो मंदिरम समया। तुम्हारा विद्यालय नोएडा के पास है, ठीक है। तो तुम्हारा विद्यालय है, तव विद्यालयः अस्ति, तुम्हारा विद्यालय है, सामान्य वाक्य हुआ। अब किसके पास है, तो नोएडा नगर के पास है। तो नोएडा नगरम समया, ठीक है। जिसके भी पास होगा उसमें क्या कर देंगे,
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। सुदीप का घर जयपुर के पास है। तो सबसे पहले सामान्य वाक्य देखिए, सुदीप का घर है, सुदीपस्य गृहम अस्ति, किसके पास है? तो जयपुर के पास है। तो जयपुरम समया, ये सामान्य है उपपद विभक्ति। ठीक है, अब देखते हैं, वैसे तो ये नम वाला जो बता रहा हूं अभी, ये कारक विभक्ति में आएगा, लेकिन एक्सेप्शनल है, कई लोग डाउट कर जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। आइए देखते हैं, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना, जिसको नमस्कार करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। वह राम को नमस्कार करता है, तो सह नमति, सह नमति किसको नमस्कार करता है? जिसको नमस्कार करते हैं उसमें द्वितीया होगी। तो राम को नमस्कार करते हैं तो रामम नमति। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ता और क्रिया है, यानी नम धातु का रूप चला रहे हैं। ठीक है, और जब नमः शब्द के योग में, नमः मतलब भी नमस्कार करना होता है, लेकिन वहां पर नमः एक पद है, उस पद के कारण हम जिसको भी नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी करते हैं। जब हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे तो आपको मैं डीपली बताऊंगा। तो वहां पर क्या है, नमः शब्द है ना, नमः शब्द के कारण हम चतुर्थी कर देते हैं जिसको नमस्कार करते हैं। जैसे राम को नमस्कार है तो रामाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है तो कृष्णाय नमः। तो वहां पे कर्ता क्रिया नहीं है, वहां पे पद विशेष है नमः। और यहाँ पर क्या है, नमः नहीं है, यहाँ पर नम धातु है, इसका रूप चलाते हैं, कर्ता क्रिया है यहाँ पर। सह नमति, सह रामम नमति। मैं सीता को नमस्कार करता हूँ तो अहम सीताम नमामि, मैं सीता को नमस्कार करता हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये वस्तुतः कारक विभक्ति है। ठीक है, इसमें हम डाउट नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ कि आपको कहीं भ्रम ना हो जाए। रक्ष धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जिसकी भी रक्षा करेंगे हम तो उसमें क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति कर देंगे। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काके की, देश की षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन रक्ष धातु की वजह से, यानी स्पेशल एक शब्द आ गया, पद आ गया कि जिसकी रक्षा करेंगे उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं, सैनिक रक्षा करते हैं किसकी, देशम, देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो काके की से अब षष्ठी नहीं लगाएंगे, है ना, स्पेशल नियम का है हमारा, रक्ष के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। वह विद्यालय की रक्षा करता है, तो सह रक्षति, किसकी रक्षा करता है, तो विद्यालय की। तो जिसकी भी रक्षा करेंगे हम उसमें क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं, तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हो गई, जितने भी पद गिनाए गए हैं, अवितः, परितः, समया, निकषा, है ना, प्रति, उभयतः, इन सभी पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं तृतीय विभक्ति में सह। सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ। जिसके साथ कोई क्रिया संपादित की जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। यानी कोई भी आदमी है जिसके साथ में हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो जिसके साथ हो रहा है ना, उसमें क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति कर देंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह राम के साथ पढ़ता है। सामान्य वाक्य देखेंगे, वह पढ़ता है, सह पठति, किसके साथ पढ़ता है, तो राम के साथ पढ़ता है। तो यहाँ पर सह के योग में क्या कर देंगे, जिसके साथ क्रिया हो रही है, किसके साथ हो रही है, राम के साथ हो रही है ना, तो राम में क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति कर देंगे। तो रामेण सह पठति। मैं श्यामा के साथ खेलती हूँ, अहम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ, किसके साथ में, किसके साथ क्रिया हो रही है, तो श्यामा के साथ खेलती है ना, तो श्यामा में क्या कर देंगे, आकारांत स्त्रीलिंग है, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया, तो श्यामया, तृतीया में कर देंगे श्यामया। तुम छात्रों के साथ खाते हो, ठीक है, त्वम खादसी, तुम खाते हो, किनके साथ खाते हो, जिसके साथ क्रिया हो रही है उसमें क्या कर देंगे, तृतीया। तो छात्रों के साथ बहुवचन में, तो छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः, तो छात्रैः तृतीय विभक्ति कर लिए। यानी सह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ में कुछ भी हो रहा है तो जिसके साथ होगा उसमें क्या कर देंगे, तृतीया, बस।
ये सामान्य सा नियम है, बोल बोल कर याद कर लेंगे। जिसके साथ कुछ होता है उसमें तृतीया। विना शब्दों के बारे में भी बताया था, द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है। तो विना शब्द में जिसके बिना कुछ होता है उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है। ठीक है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं मित्र के बिना नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अहम न खादामि, मैं नहीं खाता हूँ। किसके बिना, मित्र के बिना। तो मित्र में तृतीया कर दिए, मित्रेण बिना। यहाँ पर आप द्वितीय भी कर सकते हैं, मित्रम, मित्रेण और मित्रात, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ठीक है, तुम गेंद के बिना वहां नहीं जाते हो। त्वम न गच्छसि, तुम नहीं जाते हो। किसके बिना, कंदुकेन बिना। कंदुक मतलब होता है गेंद। अब जिसके बिना है तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी कर देंगे। तो यहाँ पर तृतीया पढ़ रहे हैं तो तृतीया विभक्ति कर दिए, बालकेन तो कंदुकेन, त्वम कंदुकेन बिना, तत्र मतलब वहां, न गच्छसि नहीं जाते हो। आसान है। अगला देखते हैं, नियम है अलम। अलम का अर्थ होता है मत, यानी डोंट। इंग्लिश में बोलेंगे आप डोंट, या पर्याप्तता जब दिखाते हैं, एनफ, है ना। तो जब हम डोंट कहना हो या इस मीनिंग में, एनफ वाले मीनिंग में कहना है, तब हम अलम शब्द का प्रयोग करते हैं। अलम शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। एक है वो सामान्य सा है कि राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति भी होती है। लेकिन मुख्यतः आप जानेंगे अलम शब्द के योग में तृतीया, यानी डोंट और पर्याप्त मीनिंग में। जिसमें पूर्णता दिखाई जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। हम चाहते हैं कि अब मत करो, पूर्ण हो गया, अब जितना हो गया, अब मत करो, यानी डोंट बोलिए, है ना, एनफ बोलिए, उसी को दिखाने के लिए हम कहते हैं। तो जिसमें भी हम पूर्णता दिखा रहे हैं उसमें तृतीया कर देंगे। जैसे चाहते हैं कि शोर मत करो, तो कोलाहल शब्द मतलब होता है शोर करना, है ना। तो अलम मतलब मत करो, बस करो, है ना, बहुत हो गया। तो अलम कोलाहलेना। फिर चिंता मत करो, तो चिंता आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लता लते लता, लताम लते लता, लतया, तो चिंतया कर देंगे, अलम चिंतया। क्रोध मत करो, तो अलम क्रोधेण। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यास करेंगे अलम शब्द के साथ में। आइए देखते हैं एक अलग ये भी नियम है इसमें, विकार। विकार मतलब होता है भिन्नता। जिस अंग में भी हम भिन्नता दिखाएंगे, है ना, उसमें क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति। नियम देखिए, शरीर के जिस अंग से भिन्नता प्रदर्शित हो तो उस अंग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कोई भी शरीर का एक अंग है, उसमें विकार दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। उदाहरण देखते हैं, वह आंख से काना है। वह आंख से काना है, तो किससे काना है, शरीर का एक पार्ट है आंख। ठीक है, अब उसमें भिन्नता दिखाई दे रही है कि वो काना है। किससे काना है, आंख से। तो क्या कर देंगे, नेत्र शब्द में तृतीया लगा देंगे। तो सह काणः अस्ति, वह काना है। किससे काना है, नेत्रेण। वह आंख से काना है ना, सह काणः अस्ति। अब आंख को बोलते हैं नेत्र, तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्रेण, सह नेत्रेण काणः अस्ति। रोहित दोनों कानों से बह रहा है। ठीक है, तो रोहित बह रहा है, रोहितः बधिरः अस्ति, है ना। अब दोनों कानों से है तो कर्ण मतलब होता है कान। तृतीया द्विवचन में कर्णाभ्याम, तो रोहितः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। तुम पैर से लंगड़े हो, तुम लंगड़े हो, त्वम खंजः असि, त्वम असि, त्वम खंजः असि, तुम लंगड़े हो। शरीर का एक पार्ट है पैर, है ना, तो उसमें भिन्नता दिखाई दे रही है, तो हम तृतीय विभक्ति कर देंगे। एक पैर से है तो पादेना, त्वम पादेन खंजः असि। तो इस प्रकार से आप भिन्नता वाले जो भी पार्ट हैं उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। आइए अब देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में 4 मुख्य हैं, जिसको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। आप देखिए, सबसे पहला नियम दा धातु। दा धातु का अर्थ है देना। जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति करते हैं। मैं जो नियम लिखा हूँ एकदम सामान्य सा लिखा हूँ। पुस्तकों में आपको ये नियम बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बोझिल लगते हैं। आप सामान्य तरीके से जो नियम लिखा हूँ उसको याद करें। जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको भी। अब देखिए, वह श्याम को पुस्तक देता है। सबसे पहले देखेंगे वह पुस्तक देता है, सह
पुस्तकम यच्छति। दा धातु को यच्छ में चेंज करके बनाते हैं यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। तो सह पुस्तकम यच्छति, वह पुस्तक देता है। किसको देता है जी? तो श्याम को। तो वस्तुतः यहाँ पे को है, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी कारक विभक्ति के अनुसार, लेकिन उपपद विभक्ति में क्या है, किसी पद विशेष के कारण होता है। तो हम जिसको देते हैं उसमें क्या कर देते हैं, चतुर्थी। इसीलिए श्याम में चतुर्थी हो गई। तो बालकाय तो श्यामाय, सह श्यामाय पुस्तकम यच्छति। तुम मोहन को आम दोगे, दोगे फ्यूचर टेंस है, त्वम दास्यसि। ठीक है, त्वम दास्यसि, क्या दोगे, आम दोगे। त्वम आम्रम दास्यसि, तुम आम दोगे। किसको दोगे, जिसको हम देते हैं उसमें कौन सी विभक्ति करते हैं, चतुर्थी। तो मोहन में मोहनाय। सीता को दोगे तो सीतायै, है ना। राधा को दोगे तो राधायै, यानी जिसको भी हम देंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। अगला नियम है क्रुद्ध। क्रुद्ध धातु का अर्थ है क्रोध करना। जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। हम जिस पर भी क्रोध करेंगे उस शब्द में क्या कर देंगे, हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। उदाहरण देखिए, वह बालक पर क्रोध करता है। सबसे पहले देखेंगे बालक पर। बालक पर देखते ही आपको डाउट होगा कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति उसे ही बोलते हैं जो किसी विशेष पद के कारण विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर नियम हमारा क्या है, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी कर देते हैं। तो वह क्रोध करता है, सह क्रुध्यति। किस पर क्रोध करता है, तो बालक पर करता है, तो बालक शब्द में चतुर्थी कर दिए। मैं मोहन पर क्रोध करती हूँ, तो अहम क्रुध्यामि। क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यतः, क्रुध्यतः, क्रुध्यामि, अहम क्रुध्यामि, मैं क्रोध करती हूँ। किस पर, तो मोहन पर। जिस पर क्रोध करेंगे उसमें चतुर्थी हो जाएगी, तो मोहनाय। सीता पर क्रोध करते हैं तो सीतायै, राधा पर करते हैं तो राधायै, यानी जिस पर भी हम क्रोध करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ये दो हो गए, दा धातु और क्रुद्ध धातु। जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी। दो और इंपॉर्टेंट नियम है नमः। नमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, यानी जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। आपको मैं बताया था अभी कि द्वितीय विभक्ति जब नम धातु रूप का यूज करते हैं वहां पर कर्ता क्रिया होती है, और यहाँ पर नमः शब्द है, यहाँ पर कर्ता नहीं होगा, है ना, सिर्फ पद होगा। जिसको भी नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी कर देंगे। उदाहरण देखेंगे तो कृष्ण को नमस्कार है तो कृष्णाय नमः। नमः पद के कारण ही हम चतुर्थी विभक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर कर्ता क्रिया नहीं है। राधा को नमस्कार है तो राधा शब्द स्त्रीलिंग में है, लतायै, तो राधायै नमः, राधा को नमस्कार है। सीता को नमस्कार है तो सीतायै नमः। मुझे नमस्कार है तो मह्यम नमः। तुम्हें नमस्कार है तो तुभ्यम नमः, है ना। उसको नमस्कार है तो तस्मै नमः। जिसको भी नमस्कार करते हैं उसमें क्या कर देंगे, चतुर्थी। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि नमः शब्द होना चाहिए तभी। अगला देखते हैं नियम, रुचि धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कितना आसान है चतुर्थी नियम। जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी, जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी, और जिसको अच्छा लगता है उसमें भी चतुर्थी। जिसको भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, श्याम को अच्छा लगता है, तो जिसको भी अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी कर देंगे। उदाहरण देखिए, बालक को पुस्तक अच्छी लगती है। सबसे पहले देखेंगे पुस्तक कर्ता हो गई, है ना, तो कर्ता के अनुसार क्रिया पुस्तकम रोचते। रोचते धातु अलग टाइप से आत्मनेपद में चलता है, आपको पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ प्रथम पुरुष का आपको याद होना चाहिए। तो देखें, पुस्तकम रोचते किसको अच्छी लगती है, तो बालक को अच्छी लगती है, तो बालक शब्द में क्या करेंगे, चतुर्थी। बालकाय पुस्तकम रोचते। अब देखेंगे रुचि धातु का, मैं यहाँ पे एक दे दिया हूँ धातु रूप आपको याद करने के लिए सामान्य। देखेंगे नीचे, तो रोचते, रोचेते, रोचन्ते, सिर्फ प्रथम पुरुष से आपको मतलब है। ठीक है, क्योंकि कर्ता तो अब कोई और हो गया, है ना, ये गौण हो गया बालक। अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है, पुस्तक अच्छी लगती है, तो पुस्तकम रोचते।
और यहाँ पे रहता कि पुस्तकें अच्छी लगती हैं, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो पुस्तकानी बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में, रोचन्ते। तो बालकाय पुस्तकानी रोचन्ते। ठीक है, तो पुस्तक के अनुसार क्रिया चल रही है। अब अगला देखते हैं नियम। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। सबसे पहले देखेंगे पढ़ना अच्छा लगता है, तो पठनम रोचते, खेलनम रोचते, लेखनम रोचते। लिखना अच्छा लगता है तो लेखनम, खेलना अच्छा लगता है तो खेलनम या क्रीडनम, है ना। खेल अच्छा लगता है तो क्रीडा। तो कुछ भी बना सकते हैं आप, उसी के अनुसार क्रिया होगी। तो पढ़ना अच्छा लगता है, पठनम रोचते। किसको अच्छा लगता है? लता को। तो लता में क्या कर देंगे? चतुर्थी, लता यही। ठीक है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मह्यम पठनम रोचते। ठीक है, इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। इसी के आधार पर कुछ वाक्य हैं जिसको आप देख करके अभ्यास कर सकते हैं। जितने भी नियम पढ़े हैं उसके बेस पे ही ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। आप अपनी नोटबुक में अभ्यास कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। इस प्रकार से ये 2 स्लाइड हैं, 20 वाक्य हैं, आप अभ्यास कीजिए। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।